स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी के साथ एक्सरसाइज 13.2। अब यहाँ पर देखिए बातें आ रही हैं दो, एक है सिलेंडर का सी एस से, एक है सिलेंडर का टी एस से। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2πr/h होगा और टी एस से यहाँ पर क्या होता है 2πr/h+r। तो कुछ इस टाइप से हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर है जो सी एस से है राइट सर्कुलर कोन का, वो आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी एस से आपको गिवन हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी के साथ में हाइट आपको पता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे डायामीटर ये पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सी एस ए का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है 2πr/h। सी एस से 88 है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता नहीं, हाइट है 14। तो ये 7 1 जा 7 2 जा हो गया, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो ये यहाँ पर ये रेडियस भी क्या आ गया, कुछ मतलब इनकी जो वैल्यू है वो भी कुछ 88 आ गई। ये इधर मल्टी में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आपने देखा आर आ गया 1 सेंटीमीटर का। डायामीटर आपके पास क्या होता है, वो रेडियस का दुगना होता है, तो यानी कि 1 का दुगना 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी लगी होगी काफ़ी, क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आसान था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल की बात कर रहा है, आप लोगों से ध्यान दीजिएगा, जो बंद है, ये ऊपर से खुला नहीं हुआ, ये बंद है बिल्कुल। ठीक है, हाइट इसकी दे रखी है 1 मीटर, जिसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ 100 सेंटीमीटर में। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी के साथ साथ डायामीटर आपको 140 सेंटीमीटर दिया है, जिससे मैं रेडियस निकाल सकता हूँ 70 सेंटीमीटर। भाई डिवाइड बाय 2 कर दो आप डाया को। उसके बाद आपसे कह रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर। अरे यार क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्या लगेगा सर टी एस से। तो आइए फटाफट से टी एस से लगाते हैं। तो क्या होता है 2πr/h+r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, r 70 है, h मेरे पास 100 है, r अगेन 70 है। अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका इजीली आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान लगे थे। ठीक है, ओपनिंग जो हमारी हुई है बहुत ज़्यादा आसान हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर एक मेटल की पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो भाई ये तो रेडियस हो गई मेरी। अब आपसे कह रहा है जो इनर डायामीटर है, जिसको मैं छोटा डी यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वो मुझे 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से जो छोटा आर है वो भी 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट करके लिख देना, या फॉर्मूला वैसे लिख दो, वो ज़्यादा एक एडवाइजेबल बात रहती है। आप फॉर्मूला हर चीज़ का लिखें, स्टेप हर चीज़ के लिखें, उससे बढ़िया बात कोई नहीं मानी जाती। CBSE स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है, ये बात भी अवेयर होंगे आप लोग। उसके बाद जो बड़ा डायामीटर है अंदर बाहर वाला होगा, अब आउटर डायामीटर, जी बिल्कुल सही, बाहर वाला है, वो 4.4 सेंटीमीटर है। इससे जो बड़ा रेडियस आया वो 2.2 सेंटीमीटर का आ गया है। फॉर्मूला आप दिखाई देना, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे कह रहा है अब फर्स्ट पार्ट में इनर सी एस से आपको निकालना है। तो इनर सी एस से, तो सी एस से मुझे पता है भाई 2πr/h होता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आप सभी के पास 2 है और हाइट 77 है। सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपका ईजिली आ जाएगा। बस 7 से काट दो 11, सबकी मल्टी कर दो और आपका बहुत प्यार से आंसर आएगा यार। उसके बाद देखिए सेकंड आपसे क्या कह रहा है, आउटर सी एस ए की बात कर रहा है वो। तो 2π बड़ा आर और वही नॉर्मल जो एच है आपका। तो 2 इंटू 22/7, 2.2 और हाइट कितनी 77 है। तो पॉइंट हटाइएगा, 10 लगाइएगा। मर्जी है बेसिकली, जो कैलकुलेशन आप करते हैं वही कीजिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं। बाकी जो मैं रिकमेंड करना चाहता था वो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर। मैं तो बैच में होता हूँ तो ऐसे ही करवाता हूँ। तो अब थर्ड पार्ट, अच्छा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। ये भाई टी एस से आपसे कह रहे हैं, तो टी एस से में कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्योंकि आप कहेंगे ना भाई ये तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, ये जो इनर सी एस ए था ना, ये आप लोग उसी के साथ साथ जो आउटर सी एस से है इसको प्लस कर दो। अब इनर सी एस से आपने जोड़ दिया, आउटर वाला जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, बेस एरिया को ऐड कर देना है। लेकिन बेस एरिया ऐड करने का तरीका होगा, वो तरीका पता लगाता हूँ बस आपका। तो इनर सी एस से ये प्लस कर दिया, आउटर सी एस से ये प्लस कर दिया। अच्छा ये जो बेस होता है सिलेंडर का गोल होता है वो, तो बेस का एरिया क्या हुआ πr²। बट अब यहाँ पर जो होगा ना पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर,
तो बस सबको आप सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बड़ा आर आपको पता है, छोटा आर आपको पता है, वैल्यू रखिए, स्क्वायरिंग कीजिए, माइनस करिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन एंगल क्वेश्चन है ये। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिए ये आपसे कह रहा है एक रोलर है, वो जो सड़क बनाती है, बड़ी सी पीले रंग की मशीन होती है जो रोड रोलर, ठीक है। ये कह रहा है उसका डायामीटर आपको 84 दिया है, तो डायामीटर 84 सेंटीमीटर है, जिससे कि मैं रेडियस पता लगा सकता हूँ, तो कितना 42 सेंटीमीटर होगा। उसी के साथ साथ लेंथ या हाइट आप कह लीजिए 120 सेंटीमीटर दी हुई है, ये भी हो गया। अब आपसे कह रहा है ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर होता है, ऐसा गोल गोल जो घूम रहा है ना, ये 500 बार घूमा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो गया भैया, 500 बार हो गया। और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आपको पता लगाना है। तो यार मैंने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में, किसी भी चीज़ का नंबर होता है ना जब, तो आप क्या करते हैं सर, बड़ा अपॉन छोटा करते हैं। किसी भी चीज़ का नंबर, देखिए नंबर ही गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो आप क्या करेंगे इस केस में, बड़ा अपॉन छोटा कर देंगे। अब आप मुझे बताइए ये पूरा प्लेग्राउंड बड़ा होगा या फिर जो रोड रोलर है ये बड़ा होगा। तो आप सभी का जवाब यही है कि जो प्लेग्राउंड है वो ही बड़ा होगा। आइए बात करता हूँ उसके बारे में। तो एक्चुअली में ये आंसर आपसे मीटर स्क्वायर में मांग रहा है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फाइनल आंसर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, या फिर यहीं से ही इनको मीटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो। तो मैं मीटर में कर देता हूँ। तो ये तो आ गया कुछ 0.42 मीटर, और ये आ गया आपका 1.20 मीटर। तो कुछ ये काम मैंने कर दिया है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती। तो बच्चा थोड़ा हिचकता है, कहता है ये मैं ऐसा काम कर दूंगा ना डेसिमल वाला, तो कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाएगी। तो बात ठीक भी है बिल्कुल, तो आप बाद में कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आगे, अब मैंने कर दिया, काटूँ क्या, तो मैं इसी से ही आगे चलूँगा क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, जो कि पूछ रहा था क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में ही, और एरिया ऑफ रोड रोलर जिसको मैं आर लिखने वाला हूँ। तो अब देखिए एरिया ऑफ रोड रोलर इधर डिवाइड में तो उधर मल्टी में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू एरिया ऑफ रोड रोलर, तो ये आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। मैं पीजी लिख देता हूँ, ठीक है भाई, एंगल से बाहर नहीं जाना चाहता मैं अपने क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो सर 500 थे। अब एरिया ऑफ रोड रोलर में कन्फ्यूजन मुझे तो आ गई है। कन्फ्यूजन ये आई है कि भाई इसमें सी एस से निकाला जाए या टी एस से निकाला जाए। अब इसका भी देखिए लॉजिक सुनिएगा पहले, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे हम। तो भाई जो भी है, मान लीजिए पेन आपके सामने एक रोड रोलर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब रोड रोलर घूमता है तो कुछ ऐसे घूमता है वो, ये देखिए जैसे पेन घूम रहा है आप सभी के सामने। आपने देखा कि जो साइड्स है ना, इनसे कोई मतलब नहीं रहा मेरा। अब यानी कि ये खोखला हो या भरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं है इससे। तो यानी कि जब बातें ही सारी कर्व्ड टाइप की होनी है तो भैया लगेगा भी सी एस से। और सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2πRH। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज आप लोग जो हैं भरते चले जाइए। रेडियस आपके पास कितना 0.42 है और हाइट आपके पास 1.20 है। ये आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का। अब बस सॉल्व कीजिए और आपका आंसर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा, और वो भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि सारी बातें मैं ऑलरेडी मीटर में कवर कर चुका था। प्रॉब्लम आती है तो भैया पॉइंट हटाकर 0 लगाइए, पॉइंट हटाकर 0 लगाइए, तो अब वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। जो मेथड दिल को अच्छा लगे आप वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल पिलर है, डायामीटर उसका 50 दिया है। तो भाई डायामीटर जब 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसके अलावा ये कह रहा है कि हाइट उसकी 3.5 मीटर में है। ओके, हाइट 3.5 मीटर है। सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 350 सेंटीमीटर आंसर आएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन आगे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है मेरे से। ये आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। सिर्फ पिलर पेंट करने हैं। CSA की बात कर रहा है आप लोगों से। तो CSA का मतलब क्या हुआ, 2πRH हुआ, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो कॉस्ट दी है, देखिए कॉस्ट भी मीटर में ही दी गई है आपको। तो मैं कहता हूँ इसको मीटर में ही आप रहने दीजिए,
कोई ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर में करने की। ये जो रेडियस है ना, इसको आप लोग सेंटीमीटर में कर लीजिए, कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करना होता है, मीटर में आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका 25/100 है और हाइट आपकी 3.5 है, जिसमें से मैं पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लगाने वाला हूँ। उसको सॉल्व करेंगे, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, मैं WW लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 12.12 रुपये। ठीक है, तो ये मैं फ्रेम में ला देता हूँ क्वेश्चन को जी, अभी कंफर्टेबल है। तो ऐसी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, जितना भी आपका एरिया ऊपर आया है तो आप क्या करेंगे, 12.5 की उस आंसर में मल्टी कर देंगे और आपका एक फाइनल आंसर रुपए में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी हद तक आसान लग गया होगा। बात कर रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है आपको 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CS से 4.4 मीटर स्क्वायर गिवन है मुझे। उसके अलावा रेडियस 0.7 दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑब्वियसली हाइट ही पूछ रहा होगा। जी हाँ, हाइट ही पूछ रहा है आपसे। तो ये भी चीज़ आसान है भाई, CSA का फॉर्मूला आप लगाइए, 2πRH ये है 4.4, 2 इंटू 22/7, 0.7 यहाँ से हाइट। तो अब देखिए 7 नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टी में आएगा, बाकी ये सब चीज़ें नीचे ऐसे डिवाइड में आ जाएंगी। तो पॉइंट से पॉइंट कट चुका है, 7 से 7 गया और इन दोनों से ये दोनों गए। लो भैया 1 मीटर आपकी जो है हाइट आ चुकी है। इसका तो आंसर भी बैठे बिठाए निकल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं एक्चुअली रुका नहीं, स्पीड थोड़ी सी तेज़ थी मेरी, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हो क्या रहा है, आज मैं दिखाता हूं आपको। अब ये है जो इनर डायामीटर है वो है 3.5। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डायामीटर मुझको दे रखा है 3.5 मीटर। डीप यानी कि हाइट मुझे दे रखी है 10 मीटर। कुछ नहीं पूछ रहा, इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो 2πRH होता है, सभी को पता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस यहाँ पर, अच्छा डायामीटर दे रखा है तो रेडियस तो आधा होगा उसका, तो 3.5/2 कर दो और हाइट आपके पास 10 है। पॉइंट हटाओगे तो 0 लगाओगे, सॉल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है भाई कॉस्ट वगैरह आपको निकालनी है। तो भाई ठीक तो है, फिर तो लैंग्वेज आप लिख देना भाई, 1 मीटर स्क्वायर कितना, 40 रुपये का है। तो जो भी आपका आंसर आया है उसकी मल्टी आप किससे कर देंगे, 40 से ही कर देंगे। तो देखिए रुपीज़ में आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी हद तक, अब ये काफ़ी वैरायटी हमने कर ली ऐसे क्वेश्चन की, तो काफ़ी कंफर्ट लेवल है हमारे इस क्वेश्चन के साथ। बात करूंगा मैं 8 क्वेश्चन के बारे में। आपसे कह रहा है कि हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है और जिसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। तो यानी कि हाइट तो 28 मीटर हो चुकी है। डायामीटर यहाँ पर 5 दे रखा है, तो डायामीटर 5 मीटर है, यानी कि रेडियस 5/2 मीटर हो जाएगी। ये फटाफट आप लिख लिया कीजिए। आपसे कह रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भोले हैं ना बेचारे, तो ये टोटल शब्द सुन के ना वो TS से लगा देते हैं, बहुत गलत बात है ये तो। अरे ये कुछ नहीं कह रहा, देखिए ये पाइप है यार एक सिलेंड्रिकल, तो ये रेडिएटिंग सर्फ मतलब ये जो गर्म पानी निकल रहा है ये कहाँ से, अबे बंद थोड़ी है वो पाइप, ये पाइप तो खुली हुई है। तो रेडिएटिंग सरफेस मतलब उस जगह से जो पास हो रहा है, तो कर्व सरफेस से ही तो पास होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप CS से निकालेंगे 2πRH, आप TS से मत निकालना, ये इस बात को याद कर लो भाई। तुमको समझ नहीं आया या जमा नहीं है तो तुम याद कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पर। तो आंसर तुम्हारा मीटर स्क्वायर में आ चुका है। बात करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। भाई स्क्रीनशॉट लिए जाओ जहां मौका मिले बस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की मैं आप लोगों से बात करूंगा, इन फ्रेम है 20 सारी बातें। तो क्वेश्चन 9 में देखिए CS से आपको दे रखा है, अच्छा CS से एक्चुअली निकालना है। तो डायामीटर आपको दिया है 4.2 का और हाइट, तो इससे रेडियस पहले निकालता हूँ, 2 पॉइंट बनाएगा और हाइट आपको कितनी दे रखी है, 4.5 दे रखी है। तो CS से पहले तो निकाल लो भाई 2πRH। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 2.1 है, हाइट 4.5 है। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 लगाइए। अब कैलकुलेशन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अब आपसे, अच्छा ये सेकंड पार्ट में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या है, क्या लेट क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो लेट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कितनी स्टील असल में यूज हुई है, अगर 1/12 जो टोटल स्टील थी अगर वो वेस्ट हो गई तो। कोई दिक्कत नहीं है, लेट टोटल स्टील यूज्ड बी 1s मीटर स्क्वायर। वैसे तो लोग बाग s मीटर स्क्वायर लिखते हैं, बट बात तो एक ही हो गई भाई, s 1s बात तो एक ही है, 1 की मल्टी किसे करूंगा बात तो एक ही होगी। ठीक है, ये काम अभी आसान करवाएगा मेरा, आप लोग s लिख देना। ये मतलब उसको सिखाया जाता है, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, जिनको बहुत समझ रहे हैं अभी, ये उनको बताया जाता है। और आप एक चीज़ और देखिए, कभी भी आप फ्रैक्शन करते थे बचपन में तो वहाँ जो टोटल चीज़ थी उसको 1 मानते थे, है ना। तो ये लॉजिक वही है सारा। तो अभी आप लोग 1 लिखना है लिखना, नहीं लिखना मत लिखना। बट मैं जैसे सिखा रहा हूँ, पहली दफ़ा सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं यहाँ पर ये डिनोट करता चल रहा हूँ। चलिए भैया, हमने जो है एस मान लिया भाई, एस और 1s बात तो एक ही हो गई ना भाई, 1 × s भी तो ऐसे ही होगा। तो s मीटर स्क्वायर हम लोगों ने जो है टोटल एरिया मान लिया था। अब देखिए लाइन आपसे कोमा के बाद लाइन पढ़िएगा बुक में, ये कह रहा है 1/12 ऑफ टोटल स्टील, यानी कि जो वेस्ट हुई है ना, जो स्टील वेस्ट हुई है आपकी, वो क्या हो गई है, वो 1/12 है टोटल स्टील की, यानी कि इस एस की, यानी कि 1/12s है, ये वाली वेस्ट हो चुकी है। अब स्टील यूज हुई कितनी है ये हमको देखना है। तो अच्छा, मैं एक्चुअली पेज दूसरा लेता हूँ, बट इसको भी फ्रेम में रखूंगा ताकि भाई अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहे। ठीक है, कहीं ऐसा ना लगे यार खो गए हम लोग। तो अब देखिए, तो टोटल स्टील यूज्ड, एक्चुअली यूज्ड, ठीक है, ACTUALL एक्चुअली यूज्ड। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल स्टील जो थी ना उसमें से आपको वेस्टेज माइनस करनी पड़ेगी। टोटल स्टील आपने S मानी थी, वेस्टेज आपका कितना S/12 था, ये सॉल्व करेंगे भाई, S1 जो ऊपर S आ गया, S/12 आ गया। आप क्या कीजिए, आप ये S कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 1/1 - 12, यानी कि एलसीएम वगैरह आप लेंगे तो 11/12 आएगा। ठीक है, अच्छा टोटल स्टील ये ऊपर ही तो निकाला है आपने कि CS से भाई कितनी स्टील जो है आप लोगों ने यूज़ करी है, ये आपकी ऊपर निकल चुकी है। तो जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल टू में आप रख देना। तो अब देखिए 12 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टी में आएगा, 11 इधर मल्टी में है, इधर डिवाइड में आएगा। यहाँ से आपका जो टोटल स्टील आ रहा था ना भाई, जितना आप लोगों ने यूज़ किया है उसकी वैल्यू बहुत ईजिली आ जाएगी सॉल्व करते ही, अगेन मीटर स्क्वायर में। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अब आप देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, हमने कोई भी पेज वेज नहीं पलटा है यहाँ पर। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो टारगेट करने जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या, अच्छा ये ऊपर कुछ लैम्प शेड वगैरह आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है किसी कपड़े से सजाया वजाया हुआ है इसको। तो फ्रेम का जो बेस है उसका डायामीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर का, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डाया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। उसी के साथ साथ हाइट 30 दे रखी है, लेकिन साथ में देखिए एक बात बोली गई है, ये आपसे कह रहा है एक जो मार्जिन है ना 2.5 का, वो भी आपको देना पड़ेगा। देखिए हाइट में मार्जिन भी मिलाने की बातें कर रहा है ताकि ऊपर और नीचे से फोल्ड किया जाए। तो अब जो हाइट बनेगी ना आपकी, उसमें आप ये 2.5 ऊपर का 2.5 नीचे का प्लस कर दीजिए, तो 35 हाइट आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कितना कपड़े की ज़रूरत है लैम्प शेड को कवर करने के लिए। तो आइए बात करते हैं, निकालनी तो हमको यहाँ पर CS से ही पड़ेगी। तो 2πr h डैश वाला लूँगा मैं यहाँ पर, तो 2 × 22/7, रेडियस 10 है, h डैश 35 है। सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे 11th क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट आप भैया लेते रहिए जहाँ आपको मौका मिले। 11th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वही विद्यालय के कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, पेन होल्डर बना रहे हैं। एक पेन होल्डर का रेडियस 3 है, हाइट 10.5 है, तो रेडियस 3, हाइट 10.5, 10.5 चलिए। और ये कह रहा है जो विद्यालय है वो कॉम्पिटिट मतलब सप्लाई वगैरह भी इन लोग को कुछ करनी है। 35 कॉम्पिटिटर हैं, तो बताइए टोटल कितना कार्डबोर्ड उन लोगों ने लिया होगा। तो भाई देखना पड़ेगा ये जो पेन होल्डर है असल में, अच्छा पेन होल्डर वैसे आप सभी के घर में होते होंगे,
तो इसमें क्या होता है, ऊपर का तो खोखला होता है, भैया वन ऊपर का बंद कर देंगे, पेन कहाँ से डालोगे, ये सीधी बात है ना। तो नीचे का बेस होता है और 4 दीवार होती हैं, यानी कि मैं समझ गया भैया, जो इसका एरिया निकलेगा ना, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, CSA में एरिया ऑफ बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो CS से आपके पास क्या था, 2 पाई RH था, और बेस का एरिया आपके पास क्या क्या हो गया, पाई R स्क्वायर हो गया। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं आप लोग, तो पाई R यहाँ से कॉमन आ गया, तो 2H प्लस, ये एक्चुअली मल्टी क्यों लिख दी है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए भाई, प्लस कर रहे हैं हम दोनों को, मल्टी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई R मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 2H बचा और यहाँ से नॉर्मल R बचा। अब आप वैल्यू यहाँ पे भर सकते हैं, R आपके पास 3 है। H देखिए, H यहाँ पर 10.5 था, उसका दुगना 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 है। अब भैया फर्दर आगे तो आप ही को ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, मेरे पास जगह भी खत्म हो गई। 35 कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है, तो जो फाइनल आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई आप 35 से कर दीजिए, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। आंसरों को आंसर शीट से मिलाना मत भूलिएगा, कोई दिक्कत आती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।